एमकेएम सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज के खिलाफ हसन स्क्वायर से शारे फैसल तक हकूक़ कराची रैली। ख्वातीन समेत कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। एतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। कहते हैं कि हमने पता नहीं 1500 अरब दे दिए, 1600, कोई 3000 अरब, जो जितने मुंह में आता है वो बोलते हैं। वो भाई किसी पे एहसान नहीं किया है, ये इधर ही से कलेक्ट हुए हैं पैसे। उसका एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन वापस करता है वफाक हमें, और जो देता है हमें वो हमारा आईनी हक है। हुकूमत सिंध पर तनकीद वतीरा बन चुका। कराची में बूंदाबांदी भी हो जाए तो दिखाया जाता है जैसे समंदर बह रहा हो। विफाक फंड्स देकर एहसान नहीं करता, ये आईनी हक है। विफाकी हुकूमत पुराने मंसूबों पर तख्तियां लगा रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। ये हलीम आदिल शेख के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई इसको गिरफ्तार करो, इसका नाम ECL पे डालो, तो पूरी की पूरी नैब जो है वो छल पड़ती है। और पूरी की पूरी नैब बजाय इसके कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, जो मुतालबा कर रहा है कि जी इसको गिरफ्तार करो, उसको कह रहे हैं हम तुमको सीधा करेंगे, हम 31A में भी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे और तुम्हारे खिलाफ तहकीकात भी जारी है। पता नहीं कोई दरख्वास्त मंगा ली होगी किसी से। मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, मुझे ये थ्रेट कर रहे हैं, 31A का कर रहे हैं, मेरे खिलाफ तहकीकात की बात कर रहे हैं। मैं पीर की सुबह मैं नैब के दफ्तर में जाऊँगा और अपने 2-4 जोड़े साथ ले जाऊँगा और जाकर उनको बताऊँगा कि मैंने ज़मानत नहीं करवाई है, मैं आपके पास हाजिर हूँ, मैं कानून को मानने वाला हूँ। अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत है जिस पे आप तहकीकात कर रहे हैं, मुझे गिरफ्तार करो भाई। सईद गनी का पीर को अकेले ही नैब ऑफिस जाने का ऐलान। हलीम आदिल शेख के मुतालिक बात करने पर धमकियां दी जा रही हैं। ये नैब न्याजी गठजोड़ है, किसी तहकीकात का खौफ नहीं, गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ, जमानत नहीं करवाऊंगा। वजीर तालीम सिंध की ललकार। चेयरमैन नैब पर हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल होने का इल्जाम। आसिफ जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में अब तक 33 अरब की वसूली। असल मुकदमा 5000 अरब रुपए के लगभग है। आप अंदाजा लगा लें साबिक हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को कैसे लूटा। विफाकी वजीर इत्तलात का ट्वीट। बिलावल साहब अपने तमाम मतवलियों के साथ वाशिंगटन पधार रहे हैं ये कहने के लिए कि इमरान खान ने कहा है बेसिस। जब आपने इमरान खान से कहा कि बेसिस दोगे तो उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। तो मैं हूं ना, अब मुझे लाइए। आप ड्रोन अटैक करना चाहते हैं, इमरान खान ने कहा है एब्सोल्युटली नॉट, तो मैं हूं ना, मैं करूंगा। बिलावल भुट्टो अपना CV लेकर वाशिंगटन जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमेरिका के तमाम मुतालबात मानने को तैयार हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, इनकी नौकरी पक्की नहीं होने देंगे। शहबाज गिल की गरज परस्त। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के साथ नारवा सलूक की मजम्मत। शुगर स्कैंडल की तहकीकात। FIA लाहौर ने हमजा शहबाज को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 30 रोज में मुलाजमीन के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए आमदन के जराए बताने का हुक्म। तब्दीली सरकार की बुनियाद झूठ। 3 साल में आवाम को मसाइल के सिवा कुछ नहीं मिला। सियासी मुखालिफिन को नैब और FIA के जरिए इंतकाम का निशाना बनाया गया। 3 साल बाद लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू हो गया। शहबाज शरीफ की तनकीद। 2.5 लाख से ज्यादा अफराद के मुफ्त इलाज पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद। सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम से लोगों की बड़ी तादाद मुस्तफीद हो रही है। ये है वो पाकिस्तान जिसकी तरफ हम गामजन हैं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। गवादर बंदरगाह और सीपैक वज़ीर आज़म की पहली तरजीह। हुशाब रोड की तामीर जारी, सड़कों का जाल बिछेगा। जनूबी बलूचिस्तान के लिए 600 अरब का मंसूबा बनाया है। सीपैक प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान की 17 साल महरूमियों का खात्मा होगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मीडिया ब्रीफिंग।
पंजाब खुशहाली और माशी तरक्की के नए दौर में दाखिल, मुश्किल फैसलों के मुस्बत नताइज सामने आए। ऑपोजिशन अवाम की तरक्की नहीं चाहती। सूबे की 100% आबादी को मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करेंगे, वजीर आला उस्मान बुज़दार का ऐलान। लग्जरी गाड़ियों का हिसाब किताब मांगा गया है कि वो लग्जरी गाड़ी कहाँ से आई है, और उस लग्जरी गाड़ी के बारे में मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने जवाब ये दिया है कि जी वो किसी ने उनको गिफ्ट की थी। सो ये जो गिफ्ट उनको मिला है ये किस जो है वो उनकी मासूम शक्ल देख के किसी ने गिफ्ट दे दिया है उनको, या उनकी गुर्बत पे तरस खा के किसी ने उनको गिफ्ट दे दिया है, और इस गिफ्ट के बदले में उनसे क्या लिया गया होगा। इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब का ख़ानदान अरबपति ख़ानदान। उस्मान बुज़दार का खानदान अरबपति हो चुका, अक्सर असासे उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं। बताया जाए वज़ीर आला पंजाब को लग्जरी गाड़ियां किसने गिफ्ट की? इमरान खान सब जानते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक कनीज़े दोयम है जो अपना कद ऊंचा करने के लिए मुसलसल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पे तनकीद करती है। इस किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ चीफ मिनिस्टर की गाड़ी के हवाले से लगाई है, और मैं उसको ये कहना चाहती हूँ जिस गाड़ी की आपने निशानदेही की है वो उनके वालिद ने उनको दी है। वज़ीर आला पंजाब पर इल्ज़ामात बेबुनियाद। झूठी कनीज़े दोयम अपना कद ऊंचा करना चाहती हैं। जिस गाड़ी का जिक्र किया गया वो उस्मान बुज़दार को उनके वालिद की जानिब से मिली। फिरदौस आशिकावान का जवाब। बैरून मुमालिक जाने वाले अफराद के लिए फाइजर वैक्सीन दस्तयाब। तमाम बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों में वाफर खुराकें पहुंचा दी गई। पंजाब में वैक्सीनेशन का अमल कामयाबी से जारी है। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह फिर बढ़ने लगी। 2.91% रिकॉर्ड। मोलक वायरस की तीसरी लहर, मजीद 34 जिंदगियां निकल गई। अब तक 22,379 अमवात। 24 घंटे में 1,400 नए मरीज सामने आ गए। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात का 5 जुलाई से आगाज। कराची में हजारों तलबा एडमिट कार्ड से महरूम। इम्तिहानी मराकिज़ से भी लाइल्म। बोर्ड इंतजामी की नाहली से तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा। बिखरे बैल को काबू करने की कोशिश में जान चले गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कुर्बानी के जानवर की टक्कर से 16 साला लड़का जान बहा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कब्रिस्तानों में मुफ्त तदफीन का हुक्म। अदालत ने तदफीन के लिए पैसों की वसूली पर पाबंदी लगा दी। पंजाब हुकूमत को कानून में तरमीम की हिदायत। तहरीरी फैसला जारी। पुलिस बदली न थाना कल्चर। पंजाब के पुलिस स्टेशन में आज भी शहरियों पर तशद्दुद मामूल। फैसलाबाद में घर में बिला इजाजत दाखिल होने के मुलजिम को उल्टा लटाकर मारपीट। फुटेज सामने आ गई। कनाडा में अफसोसनाक वाकया। घर में आतिशदगी। पाकिस्तानी खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, 5 बच्चे भी शामिल। फैमिली का ताल्लुक कराची से है। पाकिस्तानी कौंसलेट वाहिकीन से राबते में है। दफ्तर खारजा की मुतासरा खानदान को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। गुजरात में तूफानी बारिश। बिलबोर्ड और दीवारें गिरने से 4 ख्वातीन समेत 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रावलपिंडी और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। जापान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। मुल्क के वस्ती इलाकों में खौफनाक लैंड स्लाइडिंग। घर और इमारतें जमीन बोस। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। 20 से ज़ायद अफराद लापता। हलाकतों का खदशा। बिपिन रावत की सियासी तकर्री। हिंदुस्तानी फौज के पोल खुलने लगी। दिफाई अमूर संभालने वाले आपस में ही लड़ पड़े। पुलवामा में हजीमत के बाद बिपिन रावत ने भारतीय एयरफोर्स को मुआविन कहा। भारतीय एयर चीफ ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान की नफी कर दी। मीडिया में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए।
मिशन इंग्लैंड कौमी क्रिकेट टीम का दूसरा इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच बारिश के बाइस ताखिर का शिकार। दाएं टांग में इंजरी के बाइस बल्लेबाज हारिस सुहेल नुमाइंदगी से महरूम। पाक इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए इंग्लिश स्क्वाड का ऐलान। ऑयन मॉर्गन क़यादत करेंगे, मोइन अली और आदिल रशीद भी शामिल। टॉम कैवरान, जेसन रॉय, जॉर्ज कार्टन और जो रूट भी 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। कश्मीर प्रीमियर लीग का मेला सजने को तैयार। ऑफिशियल सॉन्ग आज रिलीज होगा। शायकीन वसीम अकरम को, शाहिद अफरीदी को रैप स्टार के रूप में देखेंगे। फिल्म स्टार शान, नदीम, महवी शयाद, नीलम मुनीर और आयशा उमर भी जलवागर। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, कराची की मवेशी मंडी में बादशाह सलामत की एंट्री। भारी भरकम कदावर बैल की धाक, 5 सींगों वाले दुम्बे के चर्चे। कीमत सिर्फ 2.5 लाख। कुर्बानी के जानवरों के दाम आसमान पर। सिंधड़ी, चौंसा, लंगड़ा, अनवर अटोर और तोतापरी। इस्लामाबाद में खुश रंग और मीठे रसीले आमों का मेला सज गया। शुगर फ्री आम समेत 160 इकसाम मरकज़ निगाह। फलों के बादशाह की नित नई वैरायटी देखकर शहरी खुश। जो वैरायटी जो है आपको मार्केट्स में नहीं अवेलेबल होती, वो आपको यहाँ देखने को मिलती है। एक तो कंज्यूमर को फ़ायदा है। It's not just कि आप खाली मैंगो को एंजॉय करें, you can also have it in different forms, various forms. So it's a good way to express कि यहाँ पर बहुत टैलेंट है and that needs to be shown. फेस्टिवल एज अ फेस्टिवल तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। पब्लिक को भी पता चल रहा है, हम लोगों को भी नहीं पता था कि इतनी सारी चीज़ें मैंगो में हैं। और धरती की खुशबू को गीतों में समोने का फन। मारूफ लोक गुलकार आलम लोहार को मदाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। दिलों पर राज करने वाले लोक गुलकार का मुनफरिद अंदाज आज भी याद।